हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हंसतो व्यस्तो और आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगातार पूरे होश और जोश से जुड़े हुए हो। क्योंकि किसी ने कहा है कि मंजिल यूं नहीं मिलती, उसके लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं नहीं मिलती, उसके लिए हमें दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जाकर पूछ उस चिड़िया से कि घोंसला बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो बोलेगी तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जा कर के घोंसला बनता है। अगर आप भी पूरे होश में हो, जोश में हो, जुनून में हो, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो, उसे पाना चाहते हो, अपने घर वालों का सपना पूरा करना चाहते हो, अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने बातों से साकार नहीं होते। तो आज हम अपनी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप नए हो या पुराने हो, अगर क्लास से जुड़ चुके हो तो सबसे पहले आप अपनी हाजिरी उपस्थित करें, थंब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब तक हमने पिछली कक्षाओं में देख लिया था कि वर्णमाला पढ़ रहे हैं, और वर्णमाला में हमने पिछली कक्षा में उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़े थे, और अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो चीजें और पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आए होगी। एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो 24 घंटे बाद में हमें और अच्छे से याद रहे। उत्क्षिप्त व्यंजन देखे थे हमने, और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 थी। कौन कौन से? ड और ढ, दोनों के नीचे बिंदी आती है। दोनों को लिखने के 3 नियम बताए थे मैंने कल। 3 नियम क्या होते हैं? यदि शब्द की क्या हो? शुरुआत हो, तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। दूसरा नियम मैंने ये बताया था कि इनसे पहले कोई आधा हो, तो भी इनके नीचे बिंदी या बिंदु नहीं आता है। तीसरा नियम ये बताया था कि शब्द अंग्रेजी भाषा का हो। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। अगर आप ये 3 परिस्थितियों का ध्यान रखते हो, इनके अलावा कोई भी शेष परिस्थिति हो, तो उसके नीचे या उस शेष परिस्थिति में शब्द के नीचे बिंदी, शब्द नहीं बोलूंगा तो मैं उत्क्षिप्त व्यंजन बोलूंगा, और उस उत्क्षिप्त व्यंजन के नीचे क्या आती है? बिंदी। एक तो ये नियम देखा था हमने, 1, 2 और 3। और शेष परिस्थितियों में ये भी नोट लगा करके लिखा था कि सभी परिस्थितियों में उत्क्षिप्त व्यंजनों के नीचे बिंदी आती है। 3 चीजें ये देखी थी। इसके बाद में हमने देखा था अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? वे जिनमें कम प्राण, हमें कम मेहनत या कम जोर लगाना पड़े, वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 1, 3, 5, 15 ये हो गए। इसके अलावा ये र, ल और व, इसके अलावा सभी क्या? स्वर। टोटल संख्या कितनी हो गई थी? 30। इसके बाद में हमने देखा था महाप्राण, और महाप्राणों की संख्या कितनी? 2 और 4, दूसरा और चौथा। इसके अलावा श, श, श और है। ये देखे थे हमने कितने? 10, 4 और 14। टोटल कितने हो गए? 44। और अपने वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी कितनी? 44। ये हमने देखा। ये किसके आधार पर था? श्वास वायु के आधार पर। ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली है। ये क्विक रिवीजन है। ऐसा करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा याद होगा, बहुत लंबे समय तक याद होगा, और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आज कुछ और नया पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं पेज संख्या डाल देता हूँ कि अपना पहला पेज यही है, और यहाँ से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था श्वास वायु के आधार पर, तो दूसरा पढ़ेंगे आज नाद।
नाद बोलते हैं नाक को, नाद या कंपन के आधार पर, कि उनको बोलते समय, उच्चारित करते समय उनमें कंपन होता हो, नाद या कंपन के आधार पर। नाद या कंपन के आधार पर भी कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। कितने? 2। पहला अघोष, पहला अघोष, एक तो पढ़ा जाता है अघोष, दूसरा इसे बोलते हैं घोष या सघोष। ध्यान देंगे आप, आराम से पढ़ेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसानी से समझ में आएगी और बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। पहला देखा हमने अघोष, दूसरा घोष या सघोष। तो अब हम पढ़ लेते हैं इनको, इनके बारे में डिटेल से। पहला है अघोष। अघोष में क्या क्या होता है, संख्या कितनी होती है, वो सब लिखेंगे। पहले आप अघोष में क्या क्या आते हैं उनको लिखिए। अघोष में किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने बताए मैंने? वर्ग कितने बताए मैंने आपको? 5 वर्ग। 5 वर्ग बताए तो पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन आते हैं। कितने व्यंजन आते हैं? 5-5 व्यंजन आते हैं। अगर 5-5 व्यंजन आते हैं तो अघोष में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का मतलब एक वर्ग में कितने? 5। एक वर्ग में 5 होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला कितने हो गए? 5 तो यहाँ हो गए और 5 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 10। दूसरा और लिखिए। इसमें क्या आते हैं? अब देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है, अघोष है तो आप, एक तो होता है सघोष, एक होता है अघोष। अब इसमें अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, इसमें आते हैं उष्म, अंतस्थ व्यंजन। किसको छोड़कर? है को छोड़ करके। किसको छोड़ देंगे? है को। है को छोड़ते हैं तो कितने बचते हैं? 3। टोटल कितने होते हैं? 4। है को हमने छोड़ दिया तो कितने बच गए? 3। कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अब टोटल कितने होते हैं? 44। अगर टोटल 44 होते हैं तो देखो, अघोष है, दूसरा क्या है? सघोष। इसमें टोटल 44 करने हैं, 10, 3 और 13। 13 तो यहाँ हो गए अपने पास में। देखो 15, 5 इसमें से ले लेंगे, 20, 20 और स्वर कितने? 11। कितने हो गए? 20, 30 और 1 31। 31 और 13 कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। नोट लगा करके लिख देता हूं मैं नीचे। पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला होगा और दूसरा होगा, पहला और दूसरा मिलाकर कितने होते हैं? 10। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों में क्या छोड़ दिया जाता है? कितने? 3। अगर 10 और 3 को मिलाता हूं तो संख्या कितनी होती है? 13। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अघोष जो व्यंजन होते हैं, अघोष की संख्या कितनी होती है, तो कितने बताओगे आप? 13। याद रख लोगे? आज हमने क्या क्या पढ़ा? नाद कंपन के आधार पर 2, पहला अघोष, दूसरा घोष, इसे और क्या बोलते हैं? सघोष। अघोष की संख्या कितनी? 13। प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कल मैंने आपको ये बता दिया था, आज और बता देता हूं कि क्या होता है इसमें। देखो क वर्ग, च वर्ग, क च ट त और प, ये वर्ग होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, क ख ग घ और अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ और ण, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। कितने वर्ग, 5 वर्ग। 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का पहला ये रहा। कितने, 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए, लिखे नहीं, मैंने दोनों को जोड़ करके लिख दिए। 5 यहाँ पर और दूसरा ये रहे 5। 5 और 5 को मिलाता हूँ तो कितने, 10, ये लिख दिए मैंने 10। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य र ल और व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन, तो इसमें ऊष्म व्यंजन आएंगे क्या, अंतस्थ में तो य र ल आते हैं, स स स। तो इसको आप ये कर लो 1 मिनट के लिए। अंतस्थ व्यंजन की जगह लिखो आप ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन है को छोड़ देंगे तो कितने, 3। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। कितने हो गए, 13। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2। पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्या करें, नोट्स बना सकें। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2। दूसरा पढ़ते हैं हम, सघोष या घोष। क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने हो गए, 15। 5 इसमें आते हैं, 5 इसमें आते हैं और 5 इसमें आते हैं। 5 10 5 और 15 कितने हो गए, 15। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। फिर एक कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा, ऊष्म व्यंजन केवल है, ठीक। संख्या कितनी होती है, 1। फिर सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं तो संख्या कितनी, 11, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी, 11। अब मैं लिख देता हूं तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने हो गए, 5 यहाँ होते हैं, 5 यहाँ होते हैं और 5 यहाँ होते हैं, तो टोटल 15।
अंतस्थ, अंतस्थ कितने हैं? 4। उष्म कितना? 1। तो संख्या कितनी? 1। इसके बाद में स्वर, और स्वरों की संख्या 11। कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए? 15, 4 19, 19 1 20, 20 और 11 31। कितने हो गए? 31। तो अघोष या सघोष की संख्या भी कितनी हो गई? 31। क्योंकि देखो, एक तो होते हैं सघोष और एक होता है अघोष। यहाँ कितनी अघोष पढ़ रहे हैं, सॉरी सघोष पढ़ रहे हैं, और सघोष में ये रहा सघोष, सघोष और सघोष में कितनी? 31। सघोष में 31, तो अघोष में देखो कितनी है? 13। 13 ही है। अघोष में कितनी? 13। अघोष में 13, दोनों को मिलाकर 44। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 44। सभी आपके सामने, सबको समझ में आ रहा होगा। दोबारा देखें, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजनों को घोष भी बोलते हैं। संख्या की बात कर ली जाए तो 31 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, ये रहा प्रत्येक वर्ग का तीसरा। ये देखो, ये रहा प्रत्येक वर्ग के तीसरे में क्या आता है? ग आता है, ज आता है, ड आता है, द आता है और ब आता है। कितने होते हैं? 5। और हमने देखो कहाँ पर लिखा? 5। ये रहे 5। आ रही बात समझ में? इसके बाद में चौथा, और चौथा कहाँ है? ये रहा ग, झ, ड, द और ब। संख्या कितनी? 5। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर भी कितनी लिखी है? 5। इसके बाद में पांचवा, ये रहा ना पांचवा, और पांचवे में हमने क्या पढ़ा? ड, य, ण, न और म। ये भी कितनी? 5। तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने हो गए टोटल? 15। टोटल 15, तो ये हमने लिख दिया टोटल 15। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। यहाँ भी लिख देता हूँ। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। कितने हो गए? 4। उष्म व्यंजन में हमने किसको लिखना है? केवल और केवल है को। ये भी मैंने लिख दिया है। अब आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब इसके आगे और बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कक्षाएं पसंद आ रही है, और कक्षा और कंटेंट दोनों पसंद आए तो मैं आपसे एक उम्मीद तो कर सकता हूँ कि क्लास को शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा कक्षा को लोग देखेंगे, स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बस ये काम करें आप, और कंटेंट की गारंटी मैं लेता हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ऐसा आप सोचेंगे कि कहीं हमें ऐसी कक्षाएं पहले क्यों नहीं मिली, आज दिन तक हमें हिंदी समझ में क्यों नहीं आती थी, क्यों नंबर कट रहे थे। मूल किताबें क्या, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब मार्केट में, कौन सी किताब रातों रात छप रही है, कौन से राइटर की पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है आपको। जो मैं करता हूँ वो करते जाइए, मेरी गारंटी है आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हिंदी की कक्षा में आपको कोई सी भी अभी तक कोई गाइड लाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं कहता आपसे। कोई सी भी मूल किताब मत पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ मूल किताब, मैं मूल किताबें जो भी किताबें वो सब पढ़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ। आप तो कक्षाओं को देखिए और पढ़िए, वो सब मेरे ऊपर छोड़िए, मैं पढ़ रहा हूँ मूल किताबें। मूल किताबें जो मार्केट में है, गाइडें हैं, उन सबको पढ़ने के बाद में ही आपके सामने कंटेंट रखा जा रहा है। तो कंटेंट ऐसे नहीं है, हमने भी पढ़ा है, हमने कैसे नौकरी को प्राप्त किया है, कैसे नौकरी लगते हैं, वो सब हमने देखा है। कैसे स्ट्रगल का माहौल होता है, कैसे प्रेशर होता है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो प्रेशर तो बनता है, आपके ऊपर नहीं, आपके घर वालों पर भी बनता है। आपके घर वालों को तो छोड़ो, आपके
जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनता है कि तैयारी कर रहा है, नौकरी लगेगा, नौकरी लगेगा तो कल अच्छा भविष्य होगा। तो प्रेशर आपके ऊपर ही नहीं है, प्रेशर तो आपके जो फ्रेंड है, सर्किल है, आपके मिलने वाले सब पर है। लेकिन प्रेशर से आप कितना डरते हैं या प्रेशर से आप कितना बाहर निकलते हैं, वो है मेन बात। आप अपने घर वालों को कितना हित सोचते हैं, आप अपना कितना हित सोचते हैं। अगर आप अपने घर वालों का अच्छा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप को ये लगे कि मेरी वजह से मेरा बेटा आज अच्छे पद पर है, उनको गर्व महसूस हो, वो 5 लोगों के सामने अपना सिर गर्दन ऊंची रख सके। जैसे गांव में से आपके पिताजी निकले और उनको सुनने के मिले कि फलाने फलाने का बेटा आज नौकरी लग गया है, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, वो पल कितना गजब का होगा। आपको मैं बता दूं कि जब रिजल्ट आता ना, इतनी गजब फीलिंग आती है कि आप पूछो मत। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके घर वाले, वास्तव में आपके घर वालों के सबके आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आप देखना एक बार, बहुत गजब की फीलिंग आती है। तो आप जी तोड़ करके मेहनत करें, उस दिन के लिए मेहनत करें कि मेरे घर वाले क्या फीलिंग रखेंगे उस दिन मेरे लिए, क्या होगा उस दिन, क्या करूँगा मैं अपने सपनों के लिए। गजब, सब कुछ करूँगा, सब कुछ हासिल करूँगा और पढ़ूँगा। नंबर आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखता हूँ एक बार। तो पढ़ें। हमें भी डर लगा था, ऐसा नहीं कि आपको भी डर लगता है। हम भी पढ़े थे, हम भी नौकरी में लगे। उससे पहले हमारे भी सामने परीक्षाएं थी, हमारे पास में सामने डेट थी। तो हमने क्या किया, बस धैर्य बनाए रखा और पढ़ते गए, धैर्य बनाए रखा, पढ़ते गए। सबके साथ में होता है, सबको डर लगता है, ऐसा कोई मानवीय प्राणी नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। जो फर्स्ट रैंक से लगता है उसको भी डर लगता है। अगर उसको पहले से ही पता होता है कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी तो वो क्यों पढ़ेगा। तो पढ़ना सबको है, बराबर पढ़ना पड़ता है, दम लगा करके पढ़ना पड़ता है। लोग ये कहेंगे पागल हो गए पढ़ते पढ़ते ही। इतना पढ़ो कि वो जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए ना तो अंदर से हिलने लग जाए, धधक धधक करके बाहर निकलने की कोशिश करें कि इसका उत्तर तो ये है, इसका उत्तर तो ये है। फिर तुमको यार रुक जा दादा, रुक जा, पढ़ लेने दे पूरा भी। फिर ना गजब पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते ही उत्तर आए ऐसा पढ़ो, दबा करके पढ़ो। अगर अच्छी मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ लिया अघोष व्यंजन। इसके बाद में पेज नंबर 3 लिख देता हूं। और अब संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। नोट लगा करके लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल पोथी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, बाल पोथी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, बाल पोथी मतलब जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसमें संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से होते हैं? कश, तर और ज्ञानी वाला गे। कितने हो गई? 3। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? कश, इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है? क श। ऐसे भी सही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क श और अ। यहां पर क्या था? अ इसी के अंदर है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया? अ को भी अंदर अलग कर दिया। इसके बाद में तरह,
क्या होता है? त और र। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से मैंने क्या कर दिया? त र को भी हलंत और क्या निकाल दिया बाहर? अ। फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी वाला गे, ज और ये, इसके और टुकड़े कर सकता हूँ मैं, और क्या लिख सकता हूँ? ज, ये और अ। आज दिन तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन गे। इसको मैं VIP लिख देता हूँ। ज किससे मिलकर? ज और ये से, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आज दिन तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन गे। इसके टुकड़े क्या होते हैं और आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में जो हम बालभूति में नहीं पढ़ते हैं वो क्या होता है? श्री वाला श्र कैसे बनता है? श बंद करता हूँ र, या श हलंत र हलंत अ। संख्या कितनी हो गई? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कश, त्र और ज्ञानी वाला गे। ये संख्या एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। कश, त्र, ज्ञानी वाला गे और ज, सॉरी श्री वाला श्र। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? कश, त्र, ज्ञानी और श्री। ठीक है। बालभूति में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 3। कौन कौन से होते हैं? कश, त्र और ज्ञानी वाला गे। ठीक है। कौन सा नहीं होता? श्री वाला श्र। कश कैसे बनता है? क और स, त्र त और र। गे कैसे बनता है? ज और य। श्र कैसे बनता है? श और र। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4। अब होता है अयोगवार। क्या होता है? अयोगवार। और अयोगवार किसे बोलते हैं? वे ध्वनियाँ या वे व्यंजन, वे जिनका कोई, देखो शब्द में लिखा है अ मीन्स अभाव, किसका? योग का। जिनका योग में अभाव है, जिनका कोई योग नहीं है, अयोग। बिना योग के वह मतलब साथ साथ चलते हैं, जो बिना योग के साथ साथ चलते हैं उन्हें बोलते हैं अयोग वह। संख्या पूछ ली जाए तो कितने? 2। परिभाषा मैंने बता दी। अ मीन्स अभाव, किसमें? योग में। फिर भी क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। वे जिनका कोई योग नहीं है फिर भी वो साथ साथ चलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और दोनों कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। अंग और अह। यहां तक हमने देख लिया। अब इसके बाद में देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 53। अगर आपने 52 याद कर रखी है उसको आप हटा दीजिए, कितनी हो गई है? 53। व्यंजन और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। इसके बाद में स्वर, स्वरों की संख्या कितनी? 11। कितने हो गई? 44। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। कितने हो गए? 48। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने? 2। कितने हो गए? 50। अब अयोगवाह
अयोवा कितने? 2। कितने हो गए? 52। विशिष्ट व्यंजन या इसे बोलते हैं व्यंजन या नया व्यंजन। संख्या कितनी? 1। कौन सा है? अड़। कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई? 53। जो मैंने लिखा देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 53। 53 कैसे है वो सब आपके सामने मैंने लिख दिए हैं कि 53 है तो कैसे है, 53 है तो कैसे है। व्यंजन कितने? 33। स्वरों की संख्या 11। संयुक्त व्यंजन 4। उत्सिष्ट व्यंजन 2। अयोगवा 2। विशिष्ट व्यंजन 1। कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई? 53। ये सब आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप अपने जिस छोटे या भाई बहन को ये चाहते हैं कि ये कक्षाएं मिलती रहे, वो पढ़ता रहे और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, तो आप उस तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।